नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली में आज दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। दिल्ली क्या, दिल्ली एनसीआर में भी दिल्ली और देश के और कई इलाकों में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस हुए। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पे जो एक दूसरे किस्म के भूकंप के झटके सुबह से ही महसूस किए जाने लगे। सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविज़न चैनलों पर यह खबर आने लगी कि दिल्ली के कई पत्रकारों के घरों पर, उनके दफ्तरों पर छापेमारी की जा रही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई पत्रकारों के यहाँ छापेमारी की। उसके बाद उन लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि पुलिस की ओर से इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी, सही जानकारी नहीं दी गई। सब कयास लगाए गए उनके परिजनों के, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके परिजन, उनके जो वकील हैं, उनके माध्यम से जो बातें पता चली वो ये कि कुछ लोगों को पुलिस थानों में भी ले जाया गया, उनसे बातचीत की जा रही है, अभी भी बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और ये पत्रकार, ये पूरा मामला जो है, एक वेबसाइट है जो 2009 में बनी थी, एक न्यूज़ वेबसाइट है और उसका अपना यूट्यूब पर भी उसका चैनल है। उसके साथ जुड़े हुए कुछ पत्रकारों के यहाँ 7 पत्रकार ऐसे हैं। उनमें कुछ कई बड़े, सारे के सारे ही नामी गिरामी पत्रकार हैं। अभिसार शर्मा का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। कई टेलीविज़न चैनलों में उन्होंने काम किया है, बीबीसी में काम किया है, आज तक में, एबीपी न्यूज़ में, एनडीटीवी में उनको हिरासत में लिया गया, छापेमारी की गई। उसके अलावा एनडीटीवी के किसी समय मैनेजिंग एडिटर थे आनंदो चक्रवर्ती, उनके घर पर बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों में, अखबारों में काम किया है, टेलीविज़न चैनलों में वो एक एक्सपर्ट के रूप में दिखाई पड़ते हैं। राज्यसभा टीवी का जब एक अपने दौर में बहुत अच्छा टेलीविज़न चैनल हुआ करता था, उस समय उस टेलीविज़न चैनल का एक बहुत ही एक चिर परिचित चेहरा रहे उर्मिलेश, उनको हिरासत में ले जा करके और पूछताछ की गई। ये पूरी की पूरी कार्रवाई इसलिए हुई कि ये सारे पत्रकार जो हैं, ये लोग इस न्यूज़ क्लिक वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। अब न्यूज़ क्लिक वेबसाइट क्या है कि न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के बारे में अभी 1-2 महीने पहले एक न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार है, अमेरिकी अखबार, उसने एक खबर छापी थी कि इस न्यूज़ चैनल को जो फंडिंग होती है, इस वेबसाइट को जो फंडिंग होती है, उस फंडिंग के पीछे वो चाइनीज़ कंपनियों का हाथ है। चाइना की कुछ कंपनियां हैं या चाइना के कुछ कॉरपोरेट हाउसेज हैं जिनके ज़रिए इसको फंडिंग होती है। और ये फंडिंग होती है नेविल राय सिंघम नाम के व्यक्ति के ज़रिए। चाइनीज़ कंपनियां उनको फंड करती हैं और वो न्यूज़ क्लिक को फंड करते हैं। इस मामले में न्यूज़ क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, आतंकवाद निरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज गया था, सेक्शन 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था, यानी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बहुत ही संगीन धाराएं ये होती हैं। यद्यपि वो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से उसमें फ़िलहाल आगे की किसी तरीके प्रोसीडिंग पर अभी रोक लगा दी गई है, किसी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ये नए सिरे से ये जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है और इसमें किसी पत्रकार के खिलाफ कोई व्यक्तिगत एफआईआर नहीं है, यानी किसी न्यूज़ चैनल में या मीडिया हाउस में काम करने वाले व्यक्ति का उसको कहाँ से फंडिंग हो रही है ये जानना कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मीडिया हाउस में जो काम कर रहा है वो अगर गलत तरीक़ों से उसकी फंडिंग हो रही है तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर गलत वो पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक उस कार्रवाई के नाम पर या उसकी जांच के नाम पर, या उसने कौन सा, न्यूज़ क्लिक की बात कर रहा हूं कि उसने कौन सा इल्लीगल काम किया है, इस बारे में अभी सिर्फ इतनी जानकारी है कि उसको चाइनीज़ कंपनियों के ज़रिए फंडिंग हो रही है, यह आरोप है। चाइनीज़ कंपनियां बहुत सारे भारत की तमाम कंपनियों के साथ मिलकर के बिजनेस करते हैं और बहुत सारे जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इसमें किस तरीके से उसको फंडिंग हो रही है इसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। बहरहाल अगर हो भी रही हो, गलत तरीके से हो रही हो, तो ये उस वेबसाइट के जो मालिकान हैं, जो लोग उसको चला रहे हैं, उसके प्रमोटर्स हैं, उनके खिलाफ होनी चाहिए। पत्रकारों के घरों पर छापेमारी का क्या मतलब है? पत्रकारों
को एक तरीके से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी लीगल वे के उनके घरों पर छापेमारी की जाए, उनको हिरासत में ले जा करके और रखा जाए, उनसे पूछताछ की जाए। इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण ये है, और ये जो पिछले काफ़ी दिनों से दिखाई पड़ रहा है, इनमें से जिन भी पत्रकार को आप देखेंगे तो ये लोग वो पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं। यानी जो पत्रकारिता का एक दायित्व हुआ करता है और उस दायित्व को अभी भी निभा रहे हैं। ये अलग बात है कि आज पत्रकारिता का दायित्व ये हो गया है सो कॉल्ड कि आप सरकार के पक्ष में कितनी बातें कर लें। मैं उसके लिए किसी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं जो कि बहुत आम हो चुकी है, लेकिन मेरी निगाह में वो भाषा ठीक नहीं है। लेकिन सत्ता की चापलूसी करने वाली भाषा, सत्ता के साथ कदम ताल मिला करके, और कदम ताल भी नहीं, यानी सरकार अगर कह दे कि आप हमारे साथ चलिए, कदम ताल करिए, तो आप बिल्कुल झुक करके उसके पीछे पिछलग्गू बन करके काम करिए। पत्रकारिता का जो वो दायित्व हो गया है उससे हट करके ये लोग उसी पत्रकारिता के अपने दायित्व को, कर्तव्य को निभा रहे थे जो कि वास्तव में पत्रकारिता का दायित्व होता है, पत्रकारों का दायित्व होता है। यानी सरकार से सवाल पूछ रहे थे, सरकार की नीतियों से संबंधित सवाल पूछ रहे थे, सरकार की नीतियां किस तरीके से ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो रही थी उसके बारे में सवाल पूछ रहे थे बहुत दिनों से। तो ऐसा माना जाता है, ऐसे पत्रकारों को ये माना जाता है आज के समय में कि ये सरकार विरोधी पत्रकार है। और सरकार विरोधी होने का मतलब आजकल के संदर्भ में ये माना जाता है कि ये देश विरोधी है, और देश विरोधी माने जाने का मतलब ये होता है कि ये अवैध तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अपने आप में हैरान करने वाला एक मुद्दा है। इनमें से जिन पत्रकारों का नाम मैं ले रहा हूं, अगर आप उनकी बातों को सुनते होंगे, उनके जर्नलिज्म को आपने देखा होगा, उनके लिखे लेख पढ़ते होंगे, तो उसमें कहाँ किस तरीके से वो लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। चूँकि कई पत्रकार ऐसे हैं जिनको मैं खुद भी बहुत दिनों से जान रहा हूं, जब मैं खुद पत्रकारिता में आया हूं तभी से ये लोग एक स्टैब्लिश्ड पत्रकार थे। इनमें से कई लोग, खासतौर से अभिसार शर्मा और अनिंद्यो चक्रवर्ती और ये उर्मिलेश जी, तो इन लोगों के खिलाफ इस तरह की जो कार्रवाई की गई है, सीधे सीधे तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश है, जो कोशिश लगातार हो रही है, अभी से नहीं हो रही है, कि अगर आप सरकार के हिसाब से काम करेंगे तब तो ठीक है, और सरकार के हिसाब से आप नहीं काम करेंगे तो आपके खिलाफ मिले कुछ न, आपके खिलाफ कोई केस बने या ना बने, लेकिन आपके खिलाफ केस लादे जा सकते हैं, आपको केस में फंसाया जा सकता है, आपके खिलाफ आपके यहाँ रेड की जा सकती है, छापेमारी की जा सकती है। ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें ईडी की छापेमारी हुई, सीबीआई ने रेड की, उसके अलावा उनके और दूसरे मामलों में उनके यहाँ छापेमारी की गई, गिरफ्तारियां हुई या एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अल्टीमेटली किसी के खिलाफ भी, किसी पत्रकार के खिलाफ भी कुछ भी ऐसी चीज़ मिली नहीं या हमारे सामने अभी तक आई नहीं कि उसमें उनको सजा दी गई हो या उसमें उनको गलत पाया हो, कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया हो। कई मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी छापेमारी की गई पिछले कुछ सालों में, पत्रकारों के खिलाफ निजी तौर पर छापेमारी की गई, और ये तो सरकार की तरफ से हो रही हैं चीज़ें। यही ट्रेंड छोटी जगहों पर, यानी जो लोकल लेवल पर, स्थानीय लोगों पर पत्रकारों को डराने और धमकाने के लिए स्थानीय प्रशासन काम करता है। ऐसे बहुत सारे आपको मामले आए होंगे कि प्रशासन के खिलाफ अगर कुछ लिख दिया तो उसके खिलाफ केस हो गया, गिरफ्तार कर लिया गया, प्रताड़ित किया गया, और उसको ऐसा करने के लिए विवश किया गया कि वो सरकार का या प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो काम न करे, न लिखे, न बोले, लोगों को न बताए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक मामला आया जिसमें सूचना विभाग के खिलाफ एक मीडिया हाउस में कुछ चीज़ें छपी। हालांकि बाद में उस वेबसाइट से उस खबर को निकाल दिया गया, लेकिन उस खबर को लिखने वाले रिपोर्टर और उस खबर को ट्वीट करने वाले एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। और एफआईआर दर्ज करने के बाद वो सूचना विभाग के ही कुछ जिम्मेदार लोगों के जरिए उस खबर को वायरल किया गया कि लोग उसको जाने भी कि जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक ऐसा दौर है जिसमें हम दुहाई तो देते हैं कि हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन जब दुनिया भर में हमारी
पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में हमारी जब रेटिंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, तो 190 180 देशों में हमारा 160वां स्थान आता है, 125वां स्थान आता है। इस तरह से हमारी नीचे हमारी पोजीशन आती है। तो उस समय हमको कहा जाता है, या उस समय ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये जो एजेंसियां रेटिंग करती हैं, ग्रेडिंग देती हैं, वो भारत को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। वो हमारी ग्रेडिंग को जानबूझ करके नीचे कर रही हैं, लेकिन जानबूझ करके नीचे नहीं की जा रही हैं। ये इन सब चीज़ों को हम इनको सही ठहरा सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जो भी मीडिया के दायित्व को अगर सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से देखने की जो लोग भी कोशिश करेंगे, वो उनमें से कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को सही नहीं ठहरा सकता। मीडिया का काम है स्वतंत्र रूप से सरकार के काम काज को वो देखे, उसका मूल्यांकन करे, बताए। उसमें गलत भी हो सकता है, और अगर गलत हो रहा है तो सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए, या किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत तरीके से या इंटेंशनली ऐसा किया जा रहा है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता के नाम पर या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर तथ्यों के आधार पर सही बात हम कह रहे हैं तो उसको रोकने की कोशिश करना या केवल तारीफ करते जाना सरकार की कि जो कुछ भी सरकार कर रही है वो सब अच्छा कर रही है, ये लोकतंत्र के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनमें से कई पत्रकारों के, जो कि सरकार का समर्थन हर समय करते रहते हैं और उसके बाद भी अपने को पत्रकार कहते रहते हैं, सरकार का समर्थन और सरकार की ओर से जो कुछ भी कह दिया जाए उसका समर्थन, विपक्ष की ओर से जो कुछ भी कह दिया जाए उसका विरोध, जबकि नेचुरली, जो प्राकृतिक तौर पर अगर देखा जाए, नेचुरल तरीके से देखा जाए, तो जर्नलिज्म, पत्रकारिता को कहा जाता है कि वो एक तरीके से विपक्ष का धर्म निभाता है, क्योंकि सरकार के कामकाज की आलोचना करना विपक्ष का काम होता है, लेकिन विपक्ष के साथ उसका अपना एजेंडा होता है। वो सरकार के हर काम में विरोध ही देखती है, गलत देखती है। पत्रकारों से या पत्रकारिता से निष्पक्ष होकर के उसका मूल्यांकन करने की उम्मीद की जाती है। तो लेकिन ऐसे दौर में बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, ये पिछले 8-10 साल में, जो कि सरकार के समर्थन में, सरकार ने कुछ कहा नहीं तो वो बिल्कुल सही कहा, उसके अलावा दूसरा कुछ सत्य हो ही नहीं सकता था, कुछ इस तरह से उसको बताने का प्रयास किया जाता है। ऐसे पत्रकार बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्होंने, ये जिन पत्रकारों को समझा जाता था कि ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, देखिए कैसे उनको आईना दिखाया गया। तो इससे तो यही साबित होता है ना कि सरकार भी यही चाहती है कि जो भी पत्रकार हैं, जो भी सिस्टम है, वो सब के सब सरकार के समर्थन में ही बोलें, सरकार जो कुछ भी कर रही है उसको वो अच्छा ही बताते रहें, भले ही लोकतंत्र के लिए वो कितना ही घातक हो। मुझे एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं और इस तरह के सिस्टम पर वो बहुत सटीक बैठती हैं। हालांकि कवि ने बहुत पहले ये बात लिखी थी, इसका मतलब कि तब भी ये सिस्टम चल रहा होगा, इसी तरीके का चल रहा होगा। उनकी वो ये पंक्तियां हैं कि हरिणी के साथ देखो लंबू जिराफ है, हरिणी के साथ देखो लंबू जिराफ है, सत्ता के साथ आओ 100 खून माफ है, बांध बनते ही टूट गया तो फिक्र किस बात की, बांध बनते ही टूट गया तो फिक्र किस बात की, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का हाफ हाफ है,